तो इस लेक्चर में हमको पढ़ना है ऑपरेशन विथ स्क्वायर रूट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, जो भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका यूज़ करते हैं। और जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर देना हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो क्लास 11th में, उसमें इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और हमारे क्लास 10th में भी इसका यूज़ होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको ट्रिग्नोमेट्री में और बहुत सारे जगह इसका यूज़ होता है स्क्वायर रूट का। क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम आता है तो बच्चे इसको क्या करते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है, ऑपरेशन विथ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या होता है, इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर रूट का। इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट का बेस, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट का पावर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट का स्ट्रक्चर होता है। और इसी स्ट्रक्चर को हम किस तरह से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, एक्स है। जब रूट के अंदर एक्स होता है, इसको रूट से बाहर निकाला जाता है तो इसको इस रूप में लिखा जाता है, एक्स पावर 1/2। ठीक है, अब एक्स पावर 1/2 कैसे आ गया, इसके जो पावर होता है ना, यदि पावर में कुछ नहीं दिया है तो वहाँ पावर कितना होता है, 2 होता है। यदि पावर में कुछ नहीं दिया रहेगा तो पावर कितना होगा, 2 होगा। और जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे हम तो ये एक्स है बेस, हमारा एक्स बेस रहेगा, और ये जो पावर है ये क्या हो जाता है, बट्टे में आ जाता है, किसके नीचे, 1 के नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा एक्स पावर हाफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, रूट में दिया a इंटू रूट में दिया b। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे अलजेब्रा की बात करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा से इसका ताल्लुक बहुत अच्छा बैठता है। अलजेब्रा यदि हम समझ गए उसी बेस पे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हमने x इंटू एक्स करते थे तो इसका पावर क्या होता था, हमारा ऐड हो जाता था, यानी कितना होता था, एक्स स्क्वायर होता था। उसी तरह से x इंटू वाई करते थे, ये हमारा सेम वेरिएबल नहीं था, ये हमारा सेम वेरिएबल था। और जब ये सेम वेरिएबल नहीं था तो हमको क्या करते थे, इसको इंटू साइन की मदद से इसको लिख देते थे ऐसे। उसी तरह से यहाँ भी इसका ये जो बेस है और यहाँ पे जो बेस है ये हमारा सेम नहीं है ना, और पावर भले ही सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। ठीक है ना, इसका भी पावर भले ही सेम है लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है, तो इसको पावर को ऐड नहीं कर सकते थे। उसी तरह से इसका भी हमारा क्या है, बेस सेम नहीं है और पावर सेम है। तो जब बेस सेम नहीं है पावर सेम है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं कर सकते थे। यदि हमारा यहाँ पे जो दिख रहा है, अभी बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है इसका पावर भी सेम है और बेस भी सेम है, तो हमारा किस कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ पे सेम वेरिएबल और सेम पावर। तो क्या होता था, हम पावर को ऐड कर लेते थे। और यहाँ पे क्या हमारा वही सेम है, यहाँ पे हमारा सेम क्या है, बेस है, और सेम क्या है, हमारा पावर है। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम पावर ऐड करने वाले मेथड के तौर पे इसको भी सीख सकते हैं। तो कैसा भी बताते हैं। यहाँ पे क्या है, डिवीज़न। अभी डिवीज़न का रूल होता है कि हम इसका यदि रूट का डिवीज़न आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक जो सवाल पहला है उसको लेते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। a इंटू क्या है, b। यहाँ पे क्या है, हमारा बेस सेम नहीं है ना, केवल क्या सेम है, पावर सेम है, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है 2, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है 2। ठीक है, जब बेस सेम नहीं रहेगा और पावर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, एक हम रूट बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक रूट बनाएंगे और उसी रूट के अंदर इसको a इंटू बी के रूप में लिख देंगे। किसके रूप में, a इंटू बी के रूप में। कब, जब पावर सेम रहेगा तब। बेस सेम नहीं रहेगा और पावर सेम रहेगा तो क्या कर देंगे, हम इसको एक रूट में लिख देंगे और इसके बेस को क्या कर देंगे, दोनों बेस को इंटू साइन की मदद से ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे ए सवाल ऐसे होता, अंडर रूट में a रहता यहाँ पे 2 और इंटू में यहाँ पे क्या होता, b रहता, अंडर रूट में 3 रहता, तब इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। इसका आंसर क्या होगा, हमारा यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यही, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, बेस a है और यहाँ पे क्या है, बेस b है। जब बेस बराबर नहीं है तो इसका हम इंटू साइन के द्वारा ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब पावर हमारा सेम रहेगा तब। यहाँ पावर क्या है 3, यहाँ पावर क्या है 2, तो हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्या होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए, और यहाँ पे पावर क्या हमारा सेम नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्वेश्चन, ये क्या था हमारा a इंटू में क्या था a। ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या है, पावर सेम है, बेस सेम है, यहाँ भी बेस a है, यहाँ बेस a है, यहाँ भी बेस क्या है a है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर क्या है 2 है। अब इस चीज़ को
हम क्या कर सकते हैं, इंटू में लिखेंगे a इंटू ए करके, यहाँ पे क्या हमारा 2, ठीक है, a इंटू ए करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट के अंदर हो जाएगा a स्क्वायर, कितना हो जाएगा a स्क्वायर। और यहाँ पे 2 का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे आप जानते होंगे कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, लेकिन ये स्क्वायर रूट आता कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसके पावर कितना है 2। जब जितना पावर होता है उतना का क्या करते हैं हम ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में से एक निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितना था 4 था, तो 4 का हम यदि फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 आएगा, और इसके पावर में क्या है 2 है। यदि कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा रहता है 2 लिखा रहता है। तो इसके पावर क्या है 2 है, तो हम इसका क्या करेंगे 2 का इसका फैक्टर करेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया 16, ठीक है ना। अब 16 आ गया तो हम क्या करते हैं, इसको 16 को क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर करेंगे 16 का, तो क्या हो जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 2, ठीक है ना। इसका फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके मुख में क्या है, पावर में 2 है। अब तो किसका हम कितने का ग्रुप बनाएंगे, 2 का ग्रुप बनाएंगे। तो एक ग्रुप ये बना, यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, और एक ग्रुप ये बना, यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, इसके बीच में क्या रहेगा इनटू, तो कितना आता है हमारा 4 आता है। यही तो है हमारा आंसर। जब भी हम 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है 4 आता है। और इसी तरह से यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 है, तो इसका हम क्या करेंगे ग्रुप बनाएंगे, तो एक ही ग्रुप बनेगा, और एक ही ग्रुप में से क्या निकलेगा एक 2 निकलेगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आता है हमारा 2 आता है। अब ये भी समझते हैं कि कैसे आता है, जैसे 4 लिखा अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना। तो इसको हम 4 लिखेंगे, और जब इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं तो क्या आता है 1/2 आता है, आता है। यदि कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है और उसको हम बाहर निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर कितना पावर आएगा 1/2, कितना पावर आएगा 1/2। और ये 4 है किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है ना, ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, और इस पे पावर कितना है 1/2। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और इस पे पावर कितना है 1/2। तो ये 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा केवल क्या बचेगा 2। वही तो आया ना आंसर हमारा, यहाँ जो आंसर है वही आंसर आया, लेकिन ये कैसे होता है यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, सच में। अभी टाइम देंगे लिखने के लिए, ठीक है। अभी तक क्या बताया मैंने, जब x रूट के अंदर कोई वैल्यू होती है उसको रूट के बाहर निकाला जाता है तो उस पर क्या हो जाता है पावर 1/, के रूप में आ जाता है। यहाँ पे पावर कितना था 2 था, तो वही पावर कितने आ जाएगा 1 के नीचे आएगा। यदि यही लिखा है रूट में x लिखा है, इसके मुख में कितना है पावर कितना है 3, तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। यदि क्या है रूट के अंदर 4, इसका पावर 4 है, x लिखा है, तो x को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। जितना हमारा पावर रहेगा उतना क्या हो जाएगा 1/, के नीचे आ जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा बट्टे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बताए हैं कि यदि हमारा क्या होगा बेस सेम नहीं होगा और पावर सेम होगा तो उसको क्या कर सकते हैं हम इनटू के रूप में एक स्क्वायर रूट के अंदर हम रख सकते हैं इनटू साइन की मदद से। लेकिन यदि उसका क्या है बेस हमारा सेम नहीं है और क्या है पावर भी सेम नहीं है, तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आगे फर्दर नहीं हो सकता है, इसका कैलकुलेशन हम आगे नहीं कर सकते हैं। जैसे x इंटू वाई है, सेम वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं एक्स वाई लिख देते हैं ना, क्योंकि इसका आंसर हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हम कुछ कोई कैलकुलेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं, ना इसका पावर ऐड होगा ना इसका कुछ होने वाला है। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा यदि इसका कोफिशिएंट होगा तो यहाँ भी हम कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बस, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे लिखा है रूट में a और बट्टा में रूट में b, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन अभी तक था, ये हमारा क्या है डिवीज़न है। तो जब इस तरह से डिवीज़न आता है, यहाँ पे लिखा है रूट में a और अपान में क्या लिखा है रूट में b, तो इसको क्या कर सकते हैं हम इक्वल में एक रूट के अंदर क्या कर सकते हैं a/b, क्या कर सकते हैं एक रूट के अंदर a/b। रूट में क्या लिखा है रूट में ऊपर लिखा है a और बट्टे में क्या लिखा है b, इसको एक रूट के अंदर लाके क्या कर देंगे a/b। हम a में b का ही तो भाग देना है, ये रूट तो दोनों जगह सेम है। क्यों सेम है क्योंकि यहाँ भी पावर कितना है 2 है, यहाँ भी पावर कितना है 2 है, यदि दोनों जगह पावर 2 है तो हम क्या बोलेंगे ये दोनों रूट हमारा सेम है। तो दोनों रूट सेम है तो इसके जगह पे कितना एक रूट लिख देंगे हम, और a
बी से डिवाइड करना है ना, तो ए बाई बी, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें नोट डाउन कीजिए आप, उसके बाद हम बताते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन, तो इस पर ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अभी तक हमने इसके बेसिक ऑपरेशन के बारे में समझ लिया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना और डिवीज़न को कैसे हम सॉल्व करते हैं इसमें। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे हमको सॉल्व करना है। जैसे रूट के अंदर कितना लिखा है, 200 लिखा है, ठीक है ना। अब इसको रूट के बाहर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, हम फैक्टर करेंगे किसका, 200 का, तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो ये 100 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो हम चाहें तो इसके फर्दर आगे इसका फैक्टर करें, या तो हम क्या लिख जानते हैं, ये 10 को 100 को क्या लिख देंगे, 10 इंटू 10 लिख देंगे, तो ये हमारा 2 ग्रुप बन जाएगा 2 का, इसमें से एक 10 बाहर निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो उसे समझना तो उसे समझ लिया, तो इसका फैक्टर कर लीजिए पूरा, कितना हो जाएगा 50, फिर कितना हो जाएगा 25, फिर कितना हो जाएगा 5, और फिर कितना 5। हम क्या लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे ये हमारा फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2, फिर 2, 5 इंटू 5। अब क्या करना है, इसके पावर कितना है 2, तो कितने का ग्रुप बनाएंगे, 2 का ग्रुप बना। अब ये क्या, हम 2 का कोई ग्रुप बन रहा है, 2 को हम 5 के साथ तो ग्रुप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 अलग है 5 अलग है, एक जैसे को ग्रुप बनाना है। ठीक है ना, ये क्या हमारा, एक ये ग्रुप बना और एक यह ग्रुप बना, तो इस ग्रुप से एक 2 बाहर आ गया और इस ग्रुप से क्या 5 बाहर आ गया, तो क्या हो गया यहाँ पे 2, और किसके मदद से लिखेंगे, इनटू की मदद से, प्लस माइनस नहीं लगाना, कौन सा साइन लगाना है, इनटू 5। इसके अंदर बचा है कुछ ना, कौन सा बचा है, 2 बचा है, तो रूट में क्या लिख देंगे 2। अब ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और रूट में 2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा। कोई इसका वैल्यू पूछे तुमसे तो क्या बताएंगे हम, 10 रूट में 2, क्या पढ़ेंगे इसको, 10 रूट में 2, 10 इंटू रूट में 2। दूसरा सवाल लेते हैं हम अपना। जैसे अभी जो डिवीज़न बताएं, इसमें दे दिया रूट में 32 और नीचे दे दिया रूट में 2। अब इसको सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, बच्चे अब देखेंगे तो कहेंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकालें इसे, ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालें, लेकिन इसके पहले एक रूल बताएं अभी, यदि ए क्या है और नीचे बी है, रूट ए में रूट बी का डिवाइड लगाना है, तो हमने बताया था कि इसको क्या कर देंगे, एक रूट में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी हमारा पावर सेम है और यहाँ भी पावर सेम है, 2 है और यहाँ भी 2 है, तो क्या करते हैं इसको ए में किसका डिवाइड करना था, बी का, इसे लिख देंगे हम। ठीक है, वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा रूट में 32 और किसका डिवाइड करना नीचे 2 का। ठीक है, अब हमारा कितना आ जाएगा, ये रूट में 16 है क्या कि नहीं, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसके पावर कितना है 2, तो यहाँ से कितना आएगा, एक ग्रुप बना और एक 4 बाहर आ जाएगा ना, तो इस चीज़ का डिवीज़न कितना आया, ओनली 4। कितना आया, ओनली 4। कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है ना, ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अब क्या दिया, इसको माइनस करो, रूट में 28 माइनस का रूट में 23। अब इस चीज़ को मारेंगे हम, देखो जैसे हम x प्लस एक्स लिखा है, तो इसका कोफिशिएंट ऐड करते हैं ना, कब, जब सेम वेरिएबल होता है तब और सेम पावर होता है तब, तभी करते हो ना। तो इसका आंसर लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। इसी तरह से यदि हमारा रूट में कितना है 2 और कोई कह रहा है कि प्लस करो रूट में 2, ये मान लो ये वेरिएबल है, ये रूट में 2 जो लिखा है वो क्या हमारा वेरिएबल है, इसका भी कोफिशिएंट कितना है 1, इसका भी कोफिशिएंट 1। कब करेंगे ऐसा, जब इसका बेस और पावर दोनों सेम होगा तब। कब करेंगे, जब बेस और पावर दोनों सेम होगा तब। यहाँ पावर कितना है, पावर, यहाँ पावर कितना है, बेस कितना है, बेस कितना है, ये बेस हमारा, ये क्या है बेस, तो इसका बेस भी से यहाँ मान लो 3 है, 2 में कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अब बताओ बेस इसका सेम है ना, 3 है, यहाँ भी 3 है, पावर भी सेम है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका क्या कर लेंगे हम, कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 रूट में 3। सेम वेरिएबल के जैसा है कि नहीं, वेरिएबल में हम क्या देखते थे,
पावर देखते थे और वेरिएबल चेक करते थे, सेम वेरिएबल। तो ये सेम होना चाहिए इसका बेस, और क्या होना चाहिए, पावर भी इसका सेम होना चाहिए। वही तो फंडा, यहाँ भी हम वेरिएबल चेक करते हैं और पावर चेक करते हैं, ऐड करने के लिए करते हैं कि नहीं, वही चीज़ तो यहाँ कर रहे हैं। बस एक्स की जगह पे क्या है, रूट है, क्या है, रूट है। तो ऐसा जब सवाल आए ना तो इसको किसके तरह ट्रीट करें, किसके तरह समझ के लगाएंगे हम, वेरिएबल के जैसे। किसके जैसे, वेरिएबल के जैसे। जो वेरिएबल में फंडा बताया गया है उसका लेक्चर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, इसी चैनल पे। जो वेरिएबल का फंडा बताया गया है कि हमारा जब पावर सेम होता है और वेरिएबल सेम होता है तो उसके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, वही फंडा हमारा यहाँ भी लग रहा है। देखो बेस सेम है और पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके कोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से यही फंडा यहाँ मान लो 2 दे दिया और यहाँ पे माइनस दे दिया, ठीक है ना। तब क्या करेंगे हम, माइनस में भी जब सबट्रैक्शन भी करते थे तो यही तो चीज़ देखते थे हम कि हमारा वेरिएबल सेम है कि नहीं और पावर सेम है कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ देखते थे ना। और उसके बाद से क्या करते थे, जो ज़्यादा रहता था उसके कोफिशिएंट में से उसके कोफिशिएंट को क्या करते थे, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 2 है ना, तो 2 में से हम क्या कर देंगे, इसके कोफिशिएंट को माइनस करेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1√3, यही करते हैं ना। अब इसको भी क्या करेंगे हम, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका पहले हमको फैक्टर करना पड़ेगा। हम फैक्टर करके देखेंगे कि इसके हमारा सेम बन रहा है कि नहीं इसका बेस। यदि सेम बेस बन जाएगा तो सॉल्व करेंगे, सेम बेस नहीं बनेगा तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। तो 28 है, इसका क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 14, फिर कितना हो जाएगा 7, और 7 क्या हो जाएगा 7 ही। इसको क्या लिखेंगे हम, रूट में 2 × 2 × 7, ये तो लिखेंगे, क्या है रूट में 3 है ना। अब इसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, तो एक 2 बाहर निकाल लेंगे हम तो रूट के अंदर कितना बचेगा, अभी 7 बचेगा और माइनस रूट में 3। हमारा इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, पावर सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। तो हम इसका करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा x² + x दे दिया तो इसको सॉल्व करेंगे हम, नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारा 1 मिनट x + y दे दिया, पावर सेम है दोनों का ना, लेकिन वेरिएबल सेम है नहीं, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा x + y। उसी तरह से यहाँ पे क्या पावर सेम है लेकिन हमारा रूट वाला वैल्यू बेस सेम है, नहीं तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया 3, रूट में कितना दे दिया 3 और +4 रूट में 3। अब देखो ये किसके जैसा है, 4x और कितना है 3x, इसके जैसा है कि नहीं। तो इसका कोफिशिएंट केवल ऐड करते हैं और इसका वेरिएबल सेम है तो कितना होता था 7x होता है ना। उसी तरह से क्या हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और इसका ये हमारा है सेम, क्या हो जाएगा 7√3। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इतना लिख लो तुम लोग। अभी तक कुछ बेसिक क्वेश्चन भी देखे हैं, इसमें भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करते हैं और अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 3 रूट में कितना है 3 और इंटू यहाँ पे कितना है 4 रूट में 3। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे हम, जैसे यहाँ पे लिखा है 4x × 5x, क्या लिखा है 4x × 5x। तो यहाँ पे हमारा क्या था, सेम वेरिएबल था ना, तो सेम वेरिएबल होता है तो उसके पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं ना, और उसके कोफिशिएंट को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कितना हो गया 20, और इसका पावर 1 है इसका पावर 1 है तो कितना हो जाएगा x²। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़, ये जो रूट में 3 है और रूट में 3 है, समझना है इसको। यदि रूट में a है और रूट में a है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा सेम बेस है ना, और सेम वेरिएबल है कि नहीं। जब सेम बेस हो और सेम पावर हो उसका तो क्या करेंगे हम, रूट कैंसिल हो जाएगा। यदि 2 रूट का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और दोनों रूट में क्या है उसका बेस सेम है और पावर भी सेम है, तो जब उसका मल्टीप्लाई होगा तो ये जो रूट है वो क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। कैसे, इसका आंसर क्या आएगा केवल a आएगा। अब देखो कैसे आएगा, अभी बता चुका हूँ फिर समझा रहा हूँ इसको। इसको हम क्या लिखेंगे a × एक रूट के अंदर, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लिकेशन है
तो इसको क्या करेंगे हम a इंटू ए लिखेंगे, और जब a इंटू ए लिखेंगे तो इसके मुख में कितना है 2, पावर कितना है इसका, तो 2 का ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, और जब 2 का ग्रुप बनेगा तो इसमें से एक a बाहर ही तो आएगा। बोलो रूट हमारा खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को याद रखना कि जब भी हमारा क्या हो जाएगा सेम बेस और सेम पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन होगा रूट में, तो क्या हो जाएगा केवल उसमें से एक जो बेस होगा हमारा आंसर में आएगा। जैसे यहाँ पे रूट में 3 और रूट में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग केवल क्या मिलेगा 3। समझ में आ रहा है उसके। रूट में 6 इंटू रूट में 6 हो रहा है तो हमारा क्या यहाँ पे बेस सेम है और पावर सेम है कि नहीं। जब बेस सेम और पावर सेम है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा केवल 6। उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, इसका सबसे पहले हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट का, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करना ऐड नहीं करना है। 4 3 से कितना होता है 12, और ये रूट में रूट का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा कि नहीं 3, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है बेस और पावर दोनों सेम है तो रूट कैंसिल हो जाएगा और एक बेस क्या हो जाएगा आएगा हमारा, और इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई तो है मल्टीप्लाई, तो 12 3 से कितना हो जाएगा हमारा 36। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जस्ट इसके ऊपर, लेकिन फिर भी एक बार और देखते हैं इसको। क्या है इसका कोफिशिएंट 4 है, फिर क्या रूट में 6 माइनस कोफिशिएंट 2 है और रूट में कितना है 6, यहाँ क्या है प्लस यहाँ क्या है माइनस, डिफरेंट साइन मतलब घटाना, किसमें से बड़े में से छोटे को घटाएंगे और बड़े के आगे जो साइन होगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ से यहाँ पे 4 क्या है बड़ा है, इसके आगे क्या साइन है प्लस, तो 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, और यहाँ पे क्या हमारा जैसे x होता था तो x लिखते थे, y होता तो y लिखते थे, यहाँ पे क्या है रूट 6 है तो रूट 6 लिख देंगे। कोई डाउट। थर्ड क्वेश्चन इतना लिखो, फिर थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में हमारा है रूट में कितना है 50 और प्लस कितना है रूट 3 रूट 2, बताएं उसके ये सॉल्व हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। कब हम कहेंगे कि सॉल्व नहीं हो पाएगा, जब इसका हम इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे और हमारा इसका क्या आएगा बेस सेम नहीं आएगा, तब हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन अभी हम नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं। अब क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट यहाँ देख के किसका बेस बराबर नहीं है क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पहले क्या करना है एनालिसिस करना है और उसको सॉल्व करना एक स्टेप, तब बताएंगे कि हम ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा सॉल्व होगा कि यही आंसर है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम 50 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा कि नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ भी 5 हुआ। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम 50 की जगह पे 2 इंटू 5 इंटू 5 और प्लस 3 रूट 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है इसका, अभी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 2x इंटू 3y है तो ये x का पावर तो ऐड होगा नहीं, लेकिन कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाता था 3, इसका पावर ऐड नहीं होता तो इसको इंटू मदद से इसको लिख देते थे। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा 3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है एडिशन करना है, देख लिया करो ढंग से, ठीक है ना। तो इसका हम कोफिशिएंट को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसका कोफिशिएंट इसका बेस बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों का क्या होगा ग्रुप बनेगा, क्यों इसके मुख में कितना है पावर कितना है 2, तो इसका ग्रुप बनेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा केवल 2 प्लस 3 और रूट में क्या आएगा 2। अब देखो यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, सेम बेस सेम पावर हो गया ना। तो हम इसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं, तो इसके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे ना, तो यहाँ भी कोफिशिएंट कितना है 5 और यहाँ भी कोफिशिएंट कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 8 रूट में 2। देखो कह रहे थे कि सॉल्व नहीं होगा, हुआ कि नहीं। तो क्वेश्चन देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा कि
नहीं, जब तक उसको हम एक स्टेप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बताओ मूल खैर, ये सॉल्व हो पाएगा? बोलो, कोई पूछे ये सॉल्व हो पाएगा तो कहना यह है कि अब एक स्टेप करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, यदि इसका बेस बराबर आ जाएगा क्योंकि पावर तो बराबर है, तब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम, सबसे पहले फैक्टर करेंगे किसका, 300 का। तो 300 का हम फैक्टर कर लें तो कितना आ जाएगा, 150। फिर कितना आ जाएगा, 75। फिर कितना आएगा, किससे कटेगा, 3 से। 3 2 से कितना हो जाएगा, 6। और 3 5 जा, अब किससे कटेगा, अब 5 से। इसका फैक्टर हो गया। अब ये 300 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, अब प्लस क्या हो जाएगा 12। अब 12 का तो 12 का भी तो करेंगे हम, 12 का भी हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। फिर क्या हो जाएगा 3, 3 1 जा 3। तो इस 12 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लिया। इसके पावर कितना है, 2 है ना, इसका भी पावर कितना है, 2 है। तो कितना का ग्रुप बनाएंगे, 2 का। ये दोनों ग्रुप बना, यहाँ पे ये ग्रुप बना, इसमें से क्या आएगा 2, यहाँ से क्या आएगा 5, यहाँ से 2 आया, यहाँ से क्या आया 5, और रूट में कितना बचा 3, और प्लस यहाँ से क्या आया केवल 2, रूट में कितना बचा। अब ऐड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बोलो, हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा बेस भी सेम हो गया और पावर भी सेम था। ये कितना होगा 10 और ये कितना है 2, तो 10 और 2 को ऐड कर लेंगे, कोफिशिएंट है, तो कितना हो जाएगा 12 रूट में 3। समझ में आया? तो जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम पहले नहीं बोल देंगे, पहले उसको सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारा, रूट में कितना है 2 इंटू है। ये जो हम पॉइंट लगाते हैं इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, इनटू, उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके पहले एक चीज़ बताया था मैं शुरू में, a इंटू क्या होगा b होगा। यदि इसका क्या हो जाएगा, बेस सेम नहीं होगा, पावर सेम होगा, इसको क्या करेंगे, एक रूट के अंदर इंटू साइन की मदद से लिख देंगे। ठीक है ना, तो उसके जैसा है कि नहीं, पावर सेम है लेकिन हमारा बेस सेम नहीं है, तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं रूट में। यहाँ पे कितना है, पावर कितना है, तो कितने का ग्रुप बनेगा, 2 का ग्रुप बनेगा ना। तो यहाँ से क्या आएगा, केवल देखो इसका आंसर क्या निकला 4। देखने से लग रहा था कि इस रूट के बाहर निकल पाएगा, नहीं ना, लेकिन जब इसको सॉल्व किया, जो मेथड बताया गया उस मेथड से सॉल्व किए तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। और जहाँ भी जैसे ये आया ना, तो पहले दिमाग में ये सोचना है और पूछना है अपने आप से कि इसका बेस बराबर है कि नहीं और पावर बराबर है कि नहीं। उसके बाद से कुछ हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। यदि बेस बराबर होगा, पावर बराबर होगा, तो बेस बराबर और पावर बराबर वाला हम फंडा लगाएंगे यहाँ पे। यदि बेस बराबर नहीं है, पावर बराबर है, तो उसका फंडा लगाएंगे। यदि दोनों नहीं बराबर है तो उसका फंडा लगाएंगे। यदि दोनों नहीं बराबर है तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 हो गया, तो इसका आंसर हमारा यही होगा। ठीक है ना, और जब इसका यहाँ भी पावर सेम है और यहाँ भी पावर सेम है और क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल हमारा ए बचेगा। फंडा क्लियर है ना, तो बस इतना ही दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, रूट में कितना है, एक्स क्यूब इंटू क्या है, रूट में एक्स पे पावर 5 है कि नहीं। यहाँ भी क्या है, हमारा पावर बराबर है और बेस अलग अलग है। और जब पावर बराबर होता है और बेस अलग होता है तो हम क्या करते हैं, रूट के अंदर उसको इंटू साइन की मदद से लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स पे पावर 5।
लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो अब अलजेब्रा आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, अलजेब्रा। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना, और सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है तो अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करते थे, सेम वेरिएबल होता था तो क्या करते थे, पावर को ऐड कर लेते थे। तो कितना हो जाएगा पावर 8। अब कितना आ गया इसके रूट के अंदर, 8 आ गया ना, x पावर 8 आया कि नहीं। और एक चीज़ अब भी बताया हूँ कि इस चीज़ को हम यदि रूट के बाहर निकाल के लिखें, रूट के बाहर निकाल के लिखें तो इस पे पावर कितना आएगा, कितना आएगा पावर, बोलो पावर कितना आएगा, भूल गया, कितना जल्दी भूलता है इसके। हाँ 1/, हाँ क्यों 2 आएगा, क्योंकि इसके पावर कितना है 2 है, जो पावर रहेगा वो 1 के नीचे बट्टे में आ जाएगा, यही तो करते हैं ना। अब देखो इसको x पावर 8 है और क्या है, ये हमारा 1/2 है, ये पावर का पावर है। जैसे ये होता है 2 का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, देखो कभी ऐसा नहीं देखे हो। इस तरह से जब क्वेश्चन आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, पावर का पावर। और जब पावर का पावर होता है तो इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। पावर का पावर है तो उसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई पावर का, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। उसी तरह से यहाँ भी पावर का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, तो x पावर 8 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 होगा। अभी क्या हो जाएगा 2 से ये 4 बार में डिवाइड हो गया, तो x पे पावर कितना बचा हमारा केवल, समझ में आया। एक बार और देखो, ये x³ इंटू क्या है, x पावर 5 है, पावर सेम है बेस अलग अलग है। तो जब पावर सेम है बेस अलग है तो इसका फार्मूला ही हम जो बताए हैं, यदि पावर सेम है बेस अलग है तो इसका करते हैं रूट के अंदर इंटू में लिख देते हैं, इसको इंटू करके। अभी क्या है x इंटू एक्स पावर 5, x³ इंटू एक्स पावर 5, ये क्या हमारा अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन। और जब अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम वेरिएबल होता है तो उसके पावर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसके पावर को ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा, x पावर 8 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको रूट के बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो अभी इसके पहले जब लेक्चर शुरू किया था तो बताया था कि जब रूट में कोई भी वैल्यू हो उसको रूट के बाहर से निकालेंगे। यदि यहाँ पे पावर क्या है, कुछ नहीं दिया तो 2 रहता है, तो क्या हो जाता है, जो इसका पावर रहेगा वो उसके 1 के बट्टे के नीचे रह जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x पावर 8 इंटू इसका पावर है किसका, x पावर 8 का पावर है 1/2, ठीक है ना, क्योंकि इसका x पावर पहले से 8 है और जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो उसमें पावर क्या आ जाएगा 1/2। तो जब पावर का पावर आता है तो उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो इसका भी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 1/2, तो 2 से क्या हो जाएगा 8 हमारा 4 बार में डिवाइड हो गया, तो हमारा x पावर कितना आया 4। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। कहीं डाउट हो तो बताओ पहले, कहीं डाउट है, अगला क्वेश्चन देखें, लिख लो।